हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की महान और जीवित प्रेजेंस में। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ जहाँ पे आप सेम नहीं रहते। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज का वचन आपको सेम नहीं रहने देगा। जब आप वचन सुनेंगे तो परमेश्वर आपकी निराशाओं से आप छुड़ाएगा। हालेलुया। तो मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, रोमियो 4 उसका 18। लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है अब्राहम की। कहता है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हालेलुया। कहता है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया उस वचन से जिसे परमेश्वर ने उसे दिया था कि वो बहुत सी जातियों का पिता होगा। और आप सब जानते हैं कि अब्राहम की कोई संतान नहीं थी और वो बहुत ही बुरा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसकी कोई संतान नहीं थी और इसी चीज से उसे बहुत निराशा थी। क्या लगता है जिसकी उम्र 100 साल हो जाए और फिर भी उसका कोई बच्चा ना हो? आजकल तो ऐसा होता है कि 1 साल हो जाए तो कह देते हैं कि जी कोई गुड न्यूज नहीं है, कोई गुड न्यूज नहीं है। आपको लोग ताने मारने शुरू कर देते हैं सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। तो उसका सोचो, वो तो 100 साल हो गया था और सारा 90 साल की हो गई थी, लेकिन फिर भी अभी तक उनकी खुद की कोई संतान नहीं थी। और अब्राहम के साथ परमेश्वर का प्रॉमिस था कि वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। अब अगर आपको किसी ने प्रॉमिस कर दिया है और आप वेट कर रहे हो उसकी, और आपको एक टाइम आएगा, आपको नहीं लगेगा कि होगा, आप कहीं वो झूठ बोल रहा है, वो गप्पे मार रहा है, लेकिन उसका विश्वास देखो, उसका विश्वास कहता है कि उसने आशा रखकर विश्वास किया कि उसने वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। ये जो वर्ड था कि तेरा वंश ऐसा होगा कि वो बहुत सी जातियों का पिता हो। ये जो वचन, ये जो वर्ड्स परमेश्वर ने उसे दिए थे, उसकी आंखें सिर्फ उसके ऊपर थी। आज हम निराश हो जाते हैं जब हमें अपनी परिस्थितियों से हमारा फेस टू फेस हमें सामना करना पड़ता है। आज हम निराश हो जाते हैं। और दूसरी ओर अगर आप हन्ना को देखते हैं तो हन्ना के भी कोई बच्चा नहीं था, वो भी कितनी निराश थी, इतनी निराश थी कि वो खाती पीती तक नहीं थी, वो लड़ती झगड़ती रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। आप देखेंगे जितने भी महान कैरेक्टर हैं, जितने भी बाइबल में जितने भी परमेश्वर ने जिन लोगों को ऊंचा किया है, उन सभी को सबसे पहले ऊंचे होने से पहले दुखों, तकलीफों और धोखों और बहुत सी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा है जिससे वो स्ट्रांग हो सके। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कई चीजें आपके लिए ऐसे हो जाएंगी कि इम्पॉसिबल लगेंगी आपको, कि ये अब नहीं हो सकता आपकी लाइफ में। आप चाहते तो हैं आपकी लाइफ में हो, और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि आपकी लाइफ में होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में हुआ नहीं। क्या लगता है कि यूसुफ निराश नहीं होगा अपनी लाइफ से कि उसके खुद के भाइयों ने उसे खड्डे में फेंक दिया, उसे दूसरे लोगों के हाथों में बेच दिया, और जहां गया वहां पे उसे नौकरों की तरह काम करवाया गया? क्या निराश नहीं होगा? जब वो पोछे लगाता था लोगों के घर में, जब वो सेवा करता था दूसरों की और नौकरों की तरह, दासों की तरह रहता था, तो क्या उससे निराशा नहीं होती होगी? क्या वो सोचता नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है ये? लेकिन उसकी भी आशा थी परमेश्वर के वचन पे कि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। अगर आप अय्यूब को देखें तो अय्यूब का सब कुछ लुट गया, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को कुछ बुरा नहीं बोला। क्या वो निराश नहीं होगा? जिसके बच्चे नहीं होंगे, जिसकी वाइफ नहीं होगी, जिसका घर भर सब कुछ लुट गया, वो सड़क पे आ चुका, तो क्या वो निराश नहीं होगा? आप सोच के देखो क्या हाल होगा उस इंसान का जिसके पास कुछ भी नहीं, वो पूरी तरह लुट गया। अगर हम देखें ऐसे लोगों को जिन्होंने बहुत ही बड़ी चीजें को लिया अपनी लाइफ में, तो आप देखोगे उनकी लाइफ में उनके जो सिचुएशंस थी, उनकी जो स्टोरी थी,
वो भी बहुत स्ट्रगल में थी, वो भी बहुत हार्ड थी। जब हम उनकी ग्लोरी की तरफ देखते हैं तो उनकी पहले स्टोरी की तरफ देखें तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल में थी, बहुत ही ज्यादा उन्होंने संघर्ष किया। परमेश्वर ने पहले उन्हें स्ट्रॉन्ग किया, परमेश्वर ने सब कुछ चीजें उनके लिए इम्पॉसिबल कर दी। अब्राहम के लिए इम्पॉसिबल था 100 वर्ष में एक पिता बनना, क्योंकि जब उसका दासी के साथ उसका जो बेटा हुआ था, जो उसका सन हुआ था दासी से, तब वो जवान था। लेकिन जब उसका खुद का बेटा रियल जो सन था, जब वो होना था, तो उस टाइम पे वो 100 साल का था। वो सब कुछ इम्पॉसिबल हो गया था। एक तरफ से तो अब्राहम को पता चल चुका था कि अब उसका कोई बेबी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के पीछे था। कहता है आशा रखकर, निराशा में भी वो परमेश्वर के पीछे था। सिर्फ किस लिए? इसलिए कि परमेश्वर ने उसे ये कहा है कि तेरा वंश ऐसा होगा, ये बहुत सी जातियों का पिता हो। हालेलुया। वचन में लिखा है उसने गरीबों को चुन लिया ताकि अमीरों को लज्जित कर सके, उसने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ये हालात आपकी लाइफ में इसलिए बनाता है ताकि कल को आप ये ना कहें कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपकी समझ से हुआ है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को क्यों चुन लिया? आपको पता है इजरायली और यहूदी बहुत ही कम थे दुनिया में उस टाइम पे। परमेश्वर ने उन्हें ही चुना, जो गिनती में कम थे, परमेश्वर ने उन्हें ही चुना ताकि कल को ये ना कहें कि हम अपनी समझ से, हम अपनी बुद्धि से परमेश्वर ने हमें चुन लिया। वो खुद में इतने तगड़े नहीं थे, वो एक वीक थे, वो कमजोर थे, वो छोटे थे, वो तुच्छ थे। परमेश्वर ने इसलिए उन्हें चुना ताकि वो बता सके कि वो जो है सो है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से होता है, कुछ भी इत्तेफाक नहीं है आपकी लाइफ में। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये परेशानियां क्यों, वचन में तो ऐसे लिखा है, वचन में तो वैसे लिखा है, लेकिन वचन में तो ऐसे लिखा है कि सब कुछ मांग तो तुझे दिया जाएगा, और आप मांगते हैं। लेकिन विश्वास करो कि जब आप अपनी निराशा में भी आशा रखकर उस वचन के ऊपर ध्यान रखते हैं तो परमेश्वर जरूर उसे पूरा करता है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप देख रहे हैं कि वचन में लिखा है ऐसे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में नहीं कर रहा तो आपको बैक स्लाइड नहीं होना है, क्योंकि और आगे बढ़ना है कि परमेश्वर आपको परख रहे हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को परखा। आपको पता जब उसका बेटा हो गया, परमेश्वर ने उसे मांगा, उसे बलि करने के लिए उसे मांगा, तब भी अब्राहम ने ना नहीं की, क्योंकि उसे पता था जिसने दिया है वो ही इसकी रखवाली करेगा। हालेलुया। और वो चला गया एक पहाड़ पर अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए। किस लिए? क्योंकि उसे परमेश्वर से प्यार था, परमेश्वर के वचनों पे उसे आशा थी, उस वचन पे, जिस वचन पे परमेश्वर ने उसे दिया था, जो वचन परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था कि वो बहुत से जातियों का पिता कहलाएगा, सिर्फ इस वचन पे। हालेलुया। मत निराश हो कि लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, आपके साथ रहना नहीं चाहते। मत निराश हो, क्योंकि परमेश्वर आपको, अगर एक व्यक्ति आपकी जिंदगी से गया है, अगर आपको वो बाय बाय बोलता है तो आपसे डबल बाय बाय कहें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और अगर उस व्यक्ति की जगह परमेश्वर बेटर देगा, आपको बेटर नहीं तो बेस्ट देगा। हालेलुया। वचन कहता है कि वो कुचले हुए सरकंडों को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। आपको पता है कुचला हुआ कौन? वो निराशा आपकी जिंदगी में। वो धुआं देती बत्ती हुई कौन? जब एक बत्ती बुझ जाती तो उसमें से धुआं निकलता है ना? वो जल नहीं है कि उसमें धुआं निकल रहा है। और हो सकता है कि उसी धुएं की वजह से लोग आपके साथ रहना नहीं चाहते, आपकी लाइफ से, आपसे दूर हो रहे हैं और आप निराश हो। अब विश्वास करो, लोग आपको छोड़ के चाहे चले जाए, लेकिन परमेश्वर आपके साथ वही खड़े हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि वो कुचले हुए सरकंडों को ना तोड़ेगा। आप टूटे हुए हैं, आप निराश हैं, वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, वो आपके साथ खड़ा रहेगा। जब जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, उससे पहले आप टूटेंगे,
क्योंकि वचन कहता है जो रोटी तोड़ी नहीं गई वो बढ़ेगी नहीं। जब यीशु मसीह ने उस रोटी को तोड़ा तब वो बढ़ी। अगर वो रोटी टूटती नहीं तो कभी नहीं बढ़ती, कभी नहीं लोग इतने लोग उसे खा पाते और ना ही उनकी भूख मिटती। परमेश्वर ने उस रोटी को तोड़ा तब वो बढ़ी। हालेलुया। जब आप टूटे जाएं तो परमेश्वर का थैंक्स करो, क्योंकि जब परमेश्वर ने उस रोटी को तोड़ा तो परमेश्वर ने थैंक्स किया। जब टूटे अपनी जिंदगी में, टूटा हुआ महसूस करें अपनी जिंदगी में, तो विश्वास रखें आप बढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं कह रही हूँ आप बढ़ने जा रहे हैं, बढ़ने जा रहे हैं, बढ़ने जा रहे हैं, इतना बढ़ने जा रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि आप तोड़े जा रहे हैं। जो रोटी तोड़ी गई वो बढ़ेगी। हालेलुया। वचन बताता कि जो एलिया था एक टाइम आया कि वो भी निराश हो गया। हालेलुया। कैसे? आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो इजाबेल नाम की जो स्त्री थी उसने उसको धमकी दी कि वो उसे मार देगी, और वचन बताता है कि वो भाग गया, वो इंसान भाग गया, यानी कि एलिया जिसने आसमान से उस भारी आग को नीचे गिराया था, भारी आग को परमेश्वर ने जिसके कारण नीचे भेजा था। हालेलुया। और आप जानते हैं कि वो सारी वेदी भस्म हो गई थी, बंधन जो पत्थर भी थे वो भी सारे भस्म हो गए थे। वो इंसान उस लेडी से भाग गया, उस फीमेल से जो उसे कहती है कि मैं तुझे मार दूंगी, उससे डरकर भाग गया। कितना एक अलग चीज है ना कि जो इंसान निडरता के साथ राजा के सामने जाता है और वो कहता है कि उसकी शपथ ना तो मींह बरसेगा ना तो ओस पड़ेगी, वो इंसान भाग गया और वो निराश हुआ। बाइबल कहती है कि वो निराश हुआ और वो पेड़ के नीचे जाता है और बैठता है और कहता है कि परमेश्वर मुझे मरने दे, मुझे मरने दे। परमेश्वर का थैंक्स करो कि कितनी प्रार्थना परमेश्वर आपकी सुनते नहीं है, क्योंकि जब आप निराश होते हैं तो आप कहते हैं कि परमेश्वर कुछ भी अपने मुंह से गलत निकालते कि परमेश्वर ऐसा हो जाने दे, ऐसा हो जाने दे, कुछ भी। एलिया ने कहा कि परमेश्वर मुझे मर जाने दे, मरने दे, मुझे मरना है, मुझे मर जाने दे। और वचन बताता कि वो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी और ना ही वो मरा, और वो आज तक नहीं मरा। आज भी वो स्वर्ग में है, वो जिंदा उठा लिया गया, उसकी मौत नहीं हुई, उसे परमेश्वर ने मारा नहीं। परमेश्वर का थैंक्स करो कि परमेश्वर सच में आपके साथ है। और बताती है बाइबल कि जब एलिया उस पेड़ के नीचे बैठा था तब खुद परमेश्वर का दूत, यानी कि जो दूत था वो यीशु मसीह थे, और जो यीशु मसीह ने उसे आके खुद खाना खिलाया और उसे सुलाया। खुद यीशु मसीह ने आके उसे खुद खाना खिलाया। उसके विश्वास के टाइम पे परमेश्वर ने उसे कौवों के द्वारा खाना दिया, लेकिन जब वो निराश था, जब वो दुखी था और वो निराश था, तो यीशु मसीह ने खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। यीशु मसीह उस टाइम पे खुद उसके साथ थे। हालेलुया। आपकी निराशाओं के टाइम पे परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। विश्वास करो अपनी निराशाओं में, आशा रखे, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करो। परमेश्वर आपके साथ हैं, वो आपको कभी टूटने नहीं देंगे, आपको गिरने नहीं देंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के सम्मुख जो टूटा हुआ मन है वो बलिदान के योग्य है। अच्छा, टूटा हुआ मन उनके लिए नहीं मैं बोल रही कि जो टूटे हुए मन से, जिनका टूटा हुआ मन है वो जाके पाप कर रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रही, मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनका टूटा हुआ मन है। क्योंकि टूटा हुआ मन बड़ी बात नहीं है। आज आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को देख लोगे तो वो टूटा हुआ व्यक्ति है। आज हर दूसरा बंदा अपनी लाइफ में निराशा में है, अपनी लाइफ से स्ट्रगल कर रहा है, कोई ना कोई दुख उसकी जिंदगी में है। पर मायने ये नहीं करता कि आप टूटे हुए हैं, मायने ये करता है कि आप टूटे हुए होने के बावजूद भी आप क्या करते हैं, क्या वचन पे खड़े रहते हैं। जैसे अब्राहम खड़ा था, कहता है उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया।
अगर आप ऐसे पर्सन हैं तो ये वचन सचमुच आपके लिए है कि परमेश्वर के सम्मुख टूटा हुआ मन बलिदान के योग्य है, वो तुच्छ ना जानेगा उसको। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर सचमुच आपके साथ है। विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए संभव कर दिया है। क्योंकि जब परमेश्वर मारा गया, उस सूली पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तो तभी आपके लिए सब कुछ हो चुका था। बस आपको विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। अगर आप बाइबल को पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। आप बाइबल को खोलो और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर आज मुझसे बात कर, तो सचमुच परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। कोई बात नहीं अगर आज आप निराश हैं, क्योंकि आपकी निराशाओं में परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर एलिया के साथ थे, निराशा के टाइम पे परमेश्वर ने उसे खुद खाना खिलाया। यीशु मसीह ने उसे को खुद खाना खिलाया। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है ना कि परमेश्वर आपके साथ आपकी निराशा में भी है, जब आप समझते हैं कि आप अलोन हैं। और वचन बताता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप एक भीड़ हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अलोन हैं, आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, इस टाइम पे आपके साथ कोई नहीं खड़ा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, ना ही कुछ लोहे सरकंडों को तोड़ेगा। वो आपके साथ है। He is with you. Don't worry. कोई बात नहीं अगर आज आप निराश है, कोई मायने नहीं रखता। इट डजंट मैटर कि आपकी परिस्थितियां क्या कहती हैं आपसे। आंखें बंद कर लो और परमेश्वर के पास जाओ। परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी जिंदगी में सब कुछ बदलता हुआ मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। अब्राहम को लग तो नहीं रहा था कि अब उसके कोई बेबी होगा, क्योंकि उम्र इतनी हो चुकी थी, तो बेबी कहां से होगा। लेकिन फिर भी अपनी उस निराशा के टाइम पे आशा रख रहा था कि परमेश्वर ने उसे इन वचनों को दिया है। वैसे ही परमेश्वर ने आपको बाइबल दी है, इसे पढ़ो तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। तो आज से आप अपनी निराशा में अपनी आशा रखकर विश्वास करो, क्योंकि वचन कहता है कि जब जब आप निर्बल होते हैं तभी आप बलवान होते हैं, तभी आप ज्यादा सामर्थी होते हैं। कोई भी इंसान एकदम से ही नहीं स्ट्रांग बन जाता। अगर आप जिम पर्सन्स को देखेंगे, जो लोग जिम जाते हैं, जिनको अपने बॉडी बनानी है, तो उन्हें अपने लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे ही जब परमेश्वर फिजिकली आपको ब्लेस करना चाहता है, तो हो सकता है कि परमेश्वर उससे पहले आपको तोड़े, क्योंकि वचन कहता है कि जो रोटी तोड़ी नहीं गई वो बढ़ती नहीं, जो रोटी तोड़ी जाती है वो बढ़ती है। हालेलुया। और जितने लोग निराशा में हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी वचन के बीच में से। जो अंधा था, जो जन्म से अंधा था, क्या वो निराश नहीं था? जिसने अपने माता पिता को अपनी आंखों से कभी ना देखा हो, जो जन्म से अंधा हो, जिसने अपने आसपास जो है इस दुनिया को ही कभी ना देखा हो, इस दुनिया में जीवित रहने के बावजूद भी उसने अपने कभी माता पिता को ही देखा, अपने आसपास क्या है, उसकी शक्ल कैसे दिखती है, इवन उसे ये भी नहीं पता, तो वो कितना निराश होगा। तो लेकिन उसका भी टाइम आया, परमेश्वर ने उसे छुआ, यीशु मसीह से चंगा किया, परमेश्वर ने उसको नई आंखें दी। वैसे मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको ब्लेस करे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे, और मैं विश्वास करती हूँ ब्लेस है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।